हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SQ क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है MDH वाला टाइप देखने वाले, MDH मसाला वाले प्रश्न देखने वाले। क्या क्या देखने वाले इस वीडियोज में? कॉन्सेप्ट देखेंगे, उनके साथ साथ क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आप लोग कंप्लीट शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और जो भी इस चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की दुनिया में। कॉन्सेप्ट MDH मसाला का, MDH मसाला का कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां आपका लिखा हुआ है M1 D1 H1 by W1 M2 D2 H2 by W2। तो एक चीज आप देखिएगा इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है कि MDH इधर भी है W और MDH W आपका इधर भी है, मतलब लेफ्ट साइड में भी है आपका MDH W और राइट साइड में भी आपका क्या है MDH और W दिया है। दोनों साइड में है, लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। लेकिन एक चीज देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें पहला लिखा है, इसमें दूसरा लिखा है। इसका मतलब यह समझ में आया कि क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ रहेगा इसमें 2 बार जरूर M का चर्चा करेगा, 2 बार D का, 2 बार H का, 2 बार W का। ठीक है, क्योंकि एक बार इस साइड के लिए और एक बार किसके लिए, राइट साइड के लिए। अब सबसे पहला बात हमको यह समझना आखिर M क्या होता है, D क्या होता है, H क्या होता है, W क्या होता है। तो याद रखिएगा M जो होगा यह आपका होगा काम करने वाला। M क्या हो जाएगा, काम करने वाला। अब काम करने वाला कौन कौन हो सकता है? तो काम करने वाला आपका आदमी हो सकता है, यानी पुरुष हो सकता है, महिला हो सकता है, बच्चा हो सकता है, नल हो सकते हैं। इनके अलावा और क्या क्या हो सकता है बताइए? मशीन हो सकता है, जानवर हो सकता है। ये सब जितने हैं काम करने वाला वो आपका M के कैटेगरी में आएगा। किसके कैटेगरी में आएगा? M के कैटेगरी में। M4 होगा काम करने वाला। D से होगा दिन, D से क्या होगा दिन यानी डेज। H से आपका होगा घंटा, H से क्या होगा आपका घंटा, कितना घंटा में करता है। और W से होगा आपका काम, वर्क, कितना काम है, कितना काम है ये आपका होगा। थ्योरी मेन होता है इसका, थ्योरी को समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका हर सवाल में जो है आपका MDH और W दे। ऐसा भी हो सकता है कि काम करने वाला और दिन दे दे, तो इधर भी तब काम करने वाला और दिन देगा। याद रखिएगा, यदि एक साइड काम करने वाला और दिन देगा तो दूसरा साइड भी आपका काम करने वाला और दिन देगा। मान लीजिए काम करने वाला और घंटा का संख्या दे देगा कि 15 आदमी 20 घंटा में कर सकते हैं, तो उसी काम को 21 आदमी कितने घंटे में करेंगे। तो मतलब क्या समझ में आया कि लेफ्ट साइड में सेंटेंस में एक भाग में जितना बात का चर्चा करेगा उतना ही भाग का चर्चा दूसरे भाग में करेगा। क्यों कि यहां सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि सर हम कैसे समझेंगे कि ये MDH मसाला वाला टाइप है। बात भी सही है, आखिर कुछ ना कुछ टेक्निक तो होना चाहिए ना। एग्जाम में जब बैठेंगे तो पूरे का पूरे मैथ से सिलेबस से सवाल आएंगे, तो हम ये कैसे समझेंगे कि सर ये MDH मसाला का ही टाइप है। तो याद रखिएगा, जितना टर्म का चर्चा एक बार क्वेश्चन का शुरुआत में करेगा उतना ही टर्म का चर्चा बाद में भी करेगा। समझ जाइएगा ये किसका सवाल है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन अर्थात टाइम एंड वर्क में आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क में जो है आपका वो किसका सवाल है? MDH मसाला का सवाल है। किसका सवाल है? MDH मसाला का सवाल है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो सीधी सी मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए। या नहीं समझ में आया तो एक सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं, जो भी काम करने वाला बात रहेगा उसको नीचे डालना है। सिंपल लैंग्वेज में क्या समझ सकते हैं? यदि ये समझ में ना आया हो MDH, भूल जाइए, सोचिए कुछ नहीं बताए सर। यदि काम करने वाला बात रहेगा तो उसको नीचे डालिएगा, बाकी सब ऊपर रहेगा। इसके अलावा और कुछ आपको नहीं सोचना है। चलिए आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 21 टाइपिस्ट एक परियोजना को 8 दिन में कर सकते हैं।
21 टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट मतलब क्या हुआ, काम करने वाला। 8 दिनों में कर सकते हैं। ये 8 दिन आपका क्या हुआ, ये 8 दिन आपका क्या हुआ, ये काम हुआ। 21 टाइपिस्ट ये काम करने वाला है। तब क्वेश्चन में बोल रहा है 15 टाइपिस्ट। कितने टाइपिस्ट रहेंगे, 15 टाइपिस्ट परियोजना को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो याद रखिएगा यहां 2 का ही चर्चा किया है। लेफ्ट साइड में क्या बोला है, 21 टाइपिस्ट है, 8 दिन लग रहा है। तब बताइए 15 टाइपिस्ट रहेगा, कितना दिन लगाएगा, नहीं मालूम है डी। इधर आपका M1 D1 का चर्चा किया है, तो इधर भी आपका M2 D2 ही दिया है। जो चर्चा लेफ्ट साइड में करेगा उतना ही चर्चा आपका किधर करेगा, राइट साइड में करेगा। बस सिंपल काट दीजिए इसको। 3 से कटने वाला है, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 8 × 7 56/5। 56 में 5 का भागा लगाना है, तो 5 से भागा मत लगाइए, इनको डबल कर दीजिए। 56 दूना 112, 1 अंक बाद दशमलव दे दीजिएगा। याद कर लीजिएगा इस बात को। आज के बाद से जिंदगी में कभी भी किसी संख्या को 5 से भाग लगाना है तो 5 से भागने लगाइएगा। अंश में यानी ऊपर वाला में डबल, ऊपर वाला को डबल करके 1 अंक बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो 11.2 निकल जाएगा। इस सवाल का क्या राइट आंसर निकल जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 24 व्यक्ति किसी काम को, कितना व्यक्ति, 24, ये काम करने वाला है, 20 दिन में पूरा करते हैं। ये टाइम दिया गया है, आपका डे का वैल्यू है। और बोल रहा है कि 30 आदमी उसी काम को, काम वही है, तो इसलिए काम से यहाँ बात रिलेटेड बात को नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर जो काम है वही काम इधर है। दोनों काम आपस में क्या हो जाना है, कट जाना है। बोला कितने दिन में उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या दिन में काम पूरा करेगा ये आपको बताना है। कितना दिन में काम पूरा करेगा ये आप लोग को क्या करना है, बताना है। चलिए देखिए कैसे बना पाएंगे सवाल को। बोल रहा है 24 व्यक्ति जब रहेगा तब 20 दिन में काम समाप्त होगा। क्वेश्चन कह रहा है जब 30 व्यक्ति है तब कितना दिन लगेगा। डी का वैल्यू बोल रहा है 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 8 बार में, 8 × 24। तो डी का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 8 दूना कितना 16। तो डी का वैल्यू निकल गया 16 दिन ही होगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है बस सिंपल बैठा देना है। जितना क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में चर्चा करेगा उतना ही राइट साइड में करेगा। बोल रहा है कि 14 आदमी, कितना आदमी, 14 आदमी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। 21 आदमी, कितना आदमी, 21 आदमी कार्यरत हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करिए। क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि यदि 14 आदमी रहता है तब 18 दिन में काम होता है। जब 14 आदमी रहता है तब 18 दिन में काम हो जाता है। आपको बताना है जब 21 आदमी रहेगा तब काम कितना दिन में होगा, नहीं मालूम है। x 7 से कटाइए, 7 दूना 14 हो गया, 7 × 21 हो जाएगा। 3 से कटाइए, 3 × 6 क्या हो जाएगा 18। तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 दूना 12। तो 12 दिन आपका निकल के आएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कुछ लोग, अब लोग दे लेने हैं लेकिन बोला है कुछ लोग किसी काम को क्या दिन में कर देता है, 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 9 लोग और होते, बोल रहा है 9 लोग और एक्स्ट्रा होता तब 50 दिन में हो जाता। कितना दिन में हो जाता, 50 दिन में। मूल रूप से कितने लोग हैं, बोल रहा कितना लोग है ये बात बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ लोग यदि है तब 60 दिन में हो रहा है। मान लेते हैं x लोग है, कितना लोग है, x लोग है, तब काम हो रहा है 60 दिन में, M1 D1। तो इधर भी आपका M2 D2 होगा। बोल रहा है 9 लोग और होते, 9 लोग और होते मतलब क्या, x तो था ही, 9 और हो जाता। तब बोल रहा है क्वेश्चन में काम जो होता वो आपका क्या दिन में हो जाता, 50 दिन में। तब काम कितना दिन में हो जाता, 50 दिन में हो जाता। 0 से ये 0 खत्म, गुना कीजिए इसको, तो ये हो गया 6x बराबर 5x प्लस 9 × 5 = 45। 5 से गुना होगा ना, ये 5x प्लस 9 × 5 = 45। अब इसको इधर लेके चले जाइएगा, 6x में x घटेगा उधर जा करके, तो x का वैल्यू निकल के कितना आएगा, 45 निकल के आएगा। तो मूल रूप से
45 लोग थे। मूल रूप से कितने लोग थे? 45 लोग थे। यही इस सवाल का बनेगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक स्काउट कैंप में 300 कैंडिडेटों के लिए 42 दिन तक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यानी 300 आदमी रहेगा ना, 300 कैंडिडेट रहेगा, तब 42 दिन चलेगा। बोल रहा है यदि 50 और लोग कैंप में शामिल हो जाते हैं तो भोजन की आपूर्ति कब तक चलेगी? 300 लोग जब है तब चल रहा है आपका 42 दिन। बोल रहा है 50 लोग और आ जाएगा, 50 लोग और आ जाएगा तो कितना आदमी हो जाएगा? 350 आदमी हो जाएगा। 50 लोग और आएगा तो कितना आदमी हो जाएगा? 350। बोल रहा है कि अब बताइए भोजन कब तक चलेगा? नहीं मालूम है कब तक चलेगा, मान लेंगे डी दिन तक चलेगा। कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से 0 खत्म हो गया। 7 से कटाइए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 6 = 42 हो जाएगा। 5 से कटेगा ये 6 बार में, 5 × 6 = 30 हो गया। तो डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6 × 6 = 36। डी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 6 × 6 = 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? बी नंबर में है। बी नंबर आपका इस सवाल का निकलेगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का फैसला कितना दिनों में? 10 दिनों में बोला फैसला कर दिया, लेकिन उनमें 5 अनुपस्थित रहे। बोल रहा 5 को आया ही नहीं, 5 को अब्सेंट रह गया, 5 को नहीं आया। तो यदि शेष कार्य समूह ने 12 दिन में पूरा किया, शेष काम क्या दिन लग गया? 12 दिन। बोल रहा है समूह में बताइए आदमियों की वास्तविक संख्या क्या थी? सवाल ये कह रहा है कि कुछ पुरुष था, मान लेंगे कितना पुरुष था? पी पुरुष मान लेते हैं। 10 दिन में बोला था कि कर देंगे काम। पी में से क्या हुआ? 5 को आया ही नहीं, तो P - 5। अब जो 10 दिन में होता वो 12 दिन में हुआ। 2 से कटाइएगा 6, 2 से कटाइएगा 5, तो ये हो गया 5P बराबर, ये हो गया 6P - 6 × 5 = 30। तो अब ये 6P इधर जाके घटेगा, किससे घटेगा? 5P से। 5P में 6P घटेगा तो माइनस में हो जाएगा P, माइनस में आपका 30, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। P का वैल्यू आपका निकल के आएगा 30, तो 30 ही बनेगा आपका इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? 1 में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 लड़कियां एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 5 कम लड़कियों को काम पर लगाया जाता तो वे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहां पर भी आपका 2 ही बात है, एक आपका M1 का चर्चा है, एक D1 का चर्चा है, बाद में M2 का चर्चा है, D2 पूछा है। बोल रहा है 35 लड़की यदि रहेगी तब 12 दिन में हो जाता है। 35 लड़की रहेगी तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। बोल रहा है 5 कम लड़कियों को काम पे लगाया जाए। अब लड़की 30 से रहेगी तब कितना दिन लगेंगे? यही डी पूछा है। कटाइए, 6 से कटेगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। 5 से कटाइएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7 × 2, 7 × 2 कितना होता है? 14। 14 इस सवाल का होगा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करना कुछ नहीं है, काम से रिलेटेड बात रहेगा वो केवल नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर। अब यहाँ से 3 गो वाला आपका स्टार्ट हो रहा है, अभी तक 2 गो वाला देख रहे थे। क्वेश्चन बोल रहा है 20 व्यक्ति काम करने वाला है, 20 फ्लोर 20 दिनों में साफ कर सकते हैं। ये काम है, काम। ये 20 फ्लोर साफ करना क्या है? काम है। तो 16 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 16 व्यक्ति 16 फ्लोर कितने दिन में साफ करेंगे? यदि जनरली आप किसी से ये सवाल पूछेगा तो धैर्य से बता देगा कि 16 होगा सर। 20 20 20 तो 16 16 16, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। बोल रहा है 20 व्यक्ति है, M1 का वैल्यू 20 दिया है, डी दिया है 20 दिन में, काम दिया है 20 फ्लोर। ये 20 फ्लोर काम है, काम से रिलेटेड बात को नीचे बराबर। बोल रहा है कि 16 व्यक्ति रहेगा कितना दिन में, कितना दिन ये निकालना है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16 फ्लोर साफ करेंगे। 16 फ्लोर साफ करना, फ्लोर साफ करना ये क्या है? काम है। तो काम जो भी रहेगा उसको कहाँ डालना है?
नीचे में डालना है। 16 16 खत्म हो गया, 20 से 20 खत्म हो गया, तो डी का वैल्यू बच गया आपका कितना, 20 बच गया। इधर डी बचा उधर 20 बचा, तो डी का वैल्यू यहां से निकल करके आ गया क्या, 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में था, सी में था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल 5 दिनों में काट सकते हैं, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी खेत की फसल कितने दिन में काटेंगे। M1 है, H1 है और यहाँ D1 है, यानी M1 D1 H1 इधर है, M1 D1 निकालना है, H1 M2 D2 निकालना है, H2 आपका दिया गया है। सिंपल बैठा दीजिए। 4 व्यक्ति है, 9 घंटा करके काम कर रहे हैं, 5 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति है, 6 घंटा करके काम कर रहा है, कितना दिन में, ये डी का वैल्यू बताना है। सिंपल काट कूट कीजिए। 5 से कटेगा ये क्या बार में, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये क्या बार में, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये क्या बार में, 3 बार में। 3 से कटेगा ये क्या बार में, 3 बार में। तो डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3। डी का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 दिन। तो 3 दिन ही आपका होगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 15 व्यक्ति, कितना व्यक्ति है, 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 900 रुपया कमाते हैं। ये 900 रुपया जो है ये कमाता किससे है, काम से ना, तो ये काम है। ये आपका M1 है, ये H1 है, ये W1 है। तब बोल रहा है 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति 10 घंटा करके काम करेगा। कितना घंटा करके काम करेगा, 10 घंटा करके कितना रुपया कमाएंगे, कितना रुपया कमाएंगे, ये आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, सिंपल बैठा दीजिए। 15 व्यक्ति है, 6 घंटा करके काम कर रहे हैं और 900 रुपया कमा रहे हैं। तब क्वेश्चन में बोला है 20 व्यक्ति है, 10 घंटा करके काम करेंगे, कितना रुपया कमाएंगे, यही रुपया निकालना है। सिंपल इसको सोल्व कर दीजिए। 15 गुना 6, 15 6 के 90 से कटेगा ये 10 बार में। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो रुपया का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो निकलेगा 20 पे आपका 2 जीरो, यानी 2000। 2000 ही निकलेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए नंबर में है। तो ए नंबर हो जाएगा इस सवाल का आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन है यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम के आधा हिस्सा, काम बोल रहा है बाद में आपका आधा है, कितना दिन में करेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 35 आदमी है, 6 दिन में कोई काम करता है, पहले काम 2 मान लेते हैं। तो आपका मन में आना चाहिए सर क्यों पहले काम 2 मानेंगे, क्योंकि बाद में आधा काम करना है, तो 2 का आधा आपका 1 हो जाएगा, इसलिए इसको 2 माने। वैसे कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, जो मन में आए मान लीजिएगा, आंसर वही आना है। बोल रहा कि 7 आदमी, आदमी अब हो गया 7 गो, कितना दिन में पूरा करेगा, डी का वैल्यू बताना है। काटिए यहाँ से, 7 से कटेगा ये 7 5 35, 2 से कटाइए इसको 6 को, 2 तिया हो जाएगा 6, तो डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, 5 तिया 15। तो 15 ही आपका बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट, काम से रिलेटेड बात को नीचे, बाकी सब ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 घोड़े 9 दिन में 18 क्विंटल जई खाते हैं, खाना ये उनका काम है, तो 15 घोड़े 66 क्विंटल जई कितने दिन में खाएंगे। काम करने वाला है घोड़ा, 9 दिन में 18 क्विंटल आपका। आगे बोल रहा है कि 15 घोड़े, अगला है 15 घोड़े आपका 66 क्विंटल, कितना दिन में, ये डी निकालना है। कुछ नहीं कीजिए, सिंपल कट कुट कीजिए, आंसर आएगा। 5 से कटाइएगा, 5 तिया हो जाएगा 15, 3 से कटाइएगा 3 तिया हो जाएगा 9, 3 से कटाएगा 3 6 का 18 हो जाएगा, 6 से कटाएगा 11 6 के 66 हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा तो डी का वैल्यू निकल के 11 गुना 1 11 हो जाएगा। कोना कोनी गुना कर दीजिएगा,
नहीं कुछ है तो 1 है, डी गुना 1, 1 11 गुना 1 11, तो डी का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा 11, 11 ही बनेगा इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। उसी कार्य को कितने व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करते हुए 12 दिन में पूर्ण करेंगे? क्वेश्चन में आपका यह कह रहा है कि यदि 18 व्यक्ति रहेगा, 8 घंटा करके काम करेगा, 15 दिन में करेगा, उसी काम को कितना व्यक्ति नहीं मालूम है, x व्यक्ति 9 घंटा करके काम करेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या दिन में कर देगा? 12 दिन में कर देगा। सिंपल, अब इनको सोल्व करना है। 9 से कटा दीजिएगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा, ये 6 दूना 12 हो जाएगा। 3 से कटाइएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 5 15 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा, 2 चौके 8 हो गया। तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से 5 चौके कितना? 20। तो 20 ही बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स, कितने बॉक्स? 35 बॉक्स भर सकते हैं। तो 5 दिन में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये बॉक्स भरना आपका काम है, इसको नीचा में दीजिएगा। 15 व्यक्ति 7 दिन में कितना बॉक्स भरते हैं? 35 बॉक्स भर रहे हैं। बोल रहा है कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा? 5 दिनों में 65 बॉक्स भरना है। सिंपल कट कुट कीजिए, आंसर आपके पास आएगा। 5 से कटाइएगा, ये 13 हो गया। 7 से कटाइएगा, 7 5 35 हो जाएगा। 5 से कटाइएगा, 5 तिया 15। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो x का वैल्यू 13 तिया क्या हो जाएगा? 39। तो 39 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी कंपनी में कार्यरत, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है पीडीएफ का प्रॉब्लम है, लिखे क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा पीडीएफ में प्रॉब्लम हो जाता है। 40 लोग एक साथ काम करते हुए 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं। ये खिलौना बनाना क्या है? उनका काम है। बोल रहा लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग ने काम छोड़कर चले गए। 12 घंटा में कितने खिलौने बनाएंगे? 40 लोग था, 8 घंटा में 60 खिलौना बना रहा था। अब क्वेश्चन में बोल रहा है काम शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही 8 लोग छोड़ के चले गया। तो 40 में 8 छोड़ के चले गया तो 32 लोग आगे 12 घंटा करके आपका काम करेगा। कितना खिलौना बनाएगा, कितना टॉय बनाएगा नहीं मालूम है, टी मान लेते हैं। सिंपल इनको सोल्व करना है, आंसर आएगा 8 से कटेगा, ये 8 चौके 32 हो गया। 0 0 खत्म, 4 से ये 4 खत्म हो गया। तो कोना कोनी गुना कर देगा, इधर में कुछ है तो 1 है, टी गुना 1 टी हो गया। और 12 गुना 6 आपका हो गया 72। तो कितना खिलौना बनाएंगे? 72 खिलौना बनाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, आप लोग समझ लीजिए इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन है ऑफलाइन क्लासेस से रिगार्डिंग। हमारी क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस जो है पूर्णिया बिहार में चलती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। इन सारे एग्जाम का उसमें जो है कवर किया जाएगा। ये आपका यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम आईडी हो गया, ये यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियोज देख रहे हैं, फेसबुक आईडी है और ये फेसबुक पेज है। बाकी कंटेंट आपको बेहतर लेवल का मिलेगा, वो तो आप खुद देख सकते हैं, यहीं से जज कर सकते हैं। जब यूट्यूब पे इतना पढ़ा रहे हैं तो फिर ऑफलाइन आइएगा तो वहाँ का क्या हिसाब किताब रहेगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इस सब चीज़ों में हम लोग को उलझना नहीं है। मेन हम लोग को सिलेक्शन लेना है तो उनके लिए पढ़ना होगा। 8 घंटा कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट, कितना यूनिट? 3 यूनिट कार्य 10 दिन में बोल रहा पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए 15 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 8 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहा है, 18 व्यक्ति है, 3 यूनिट आपका काम हो रहा है, कितना दिन में? 10 दिन में। तब क्वेश्चन में बोल रहा है प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करना है, 25 व्यक्ति है,
5 यूनिट कार्य कितना दिन में पूरा करेंगे, ये डी का वैल्यू बताना है। कुछ नहीं कीजिए, सिंपल कट कुट कीजिए, आंसर आपके पास आएगा। 6 से कटने वाला है, 6 तिया 18, 3 3 खत्म। 5 से कटेगा ये 5 25, 5 से कटेगा ये 5 दूना 10, इधर बच गया डी, उधर बच गया 8 गुना 2, 8 गुना 2 आपका क्या होता है 16। तो डी का वैल्यू आपका निकल करके क्या आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। तो 16 हो जाएगा आपका इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 36 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे, कार्य लिखा गया है, कार्य नहीं होगा, कार्य होगा। ये रेप हल्का सा बिंदा देखिएगा दिख रहा है, ये थोड़ा सा पीडीएफ का प्रॉब्लम है, जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं ना तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। उस काम की दुगुनी मात्रा को कितना दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 24 आदमी है, 12 घंटा करके काम कर रहा है, 15 दिन में कोई काम कर रहा है, मान लीजिए आपका एक काम कर दिया। आगे बोल रहा है 36 व्यक्ति है, 10 घंटा करके काम कर रहा है, दुगुनी मात्रा के काम को, तो पहले काम 1 माने हैं तो बाद का काम कितना 2, कितना दिन में करेंगे, ये डी का वैल्यू आपसे क्या किया है पूछा है। चलिए सिंपल इसको कट कुट कीजिए। 2 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 3 और 12 मिलके 36 होता है, तो 36 से खत्म हो गया। तो डी का वैल्यू निकल करके आ गया क्या 24। तो 24 हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। बाकी कट कुट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप जैसे समझ पा रहे हैं बेहतर ढंग से वैसे इनको कट कुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि 12 पंप, 12 क्या है पंप है, 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिन में 960 टन पानी निकालते हैं। ये 960 टन पानी निकालना जो है ये काम है। 960 टन पानी निकालना क्या है आपका काम है। तो बोल रहा 8 पंप 6 घंटा का कार्य करते हुए कितना दिन में आपका 1600 टन पानी बाहर निकालेंगे। 12 नल है, 8 घंटा करके काम कर रहा है, 6 दिन में 960 टन पानी बाहर निकाल रहा है। तब क्वेश्चन में बोल रहा है 8 पंप 6 घंटा कार्य करते हुए कितने दिन में 1600 टन पानी बाहर निकालेंगे। ये 0 से ये 0 कटा दीजिए, 12 8 होता है 96 से 96 खत्म हो गया, 6 से ये 6 खत्म होगा, 8 से कट जाएगा 8 दूना 16। इधर ऊपर नीचे ने कुछ है तो 1 1 है, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो डी का वैल्यू आपका 2 1 का 2 पे 0 है यहाँ पे बचा हुआ 20, यानी तो ये आपका हो गया 20। तो डी का वैल्यू आपका 20। ये 0 को नहीं कटाए, देखिए ना ये 0 बचा हुआ है आपका, तो डी का वैल्यू आपका क्या निकल के आ गया है 20। तो 20 दिन लगेंगे, तो 20 दिन आपका होगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए 8 आदमी 12 दिन में 12 कुर्सियां बना सकते हैं। ये 12 कुर्सियां बनाना उनका काम है। 12 आदमियों द्वारा 6 दिन में 9 कुर्सियां बनाई जानी है, तो उनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 घंटा काम कर रहा है, 8 आदमी है, 12 दिन में 12 कुर्सियां बना रही है, तब क्वेश्चन में बना सकते हैं। तब क्वेश्चन में बोल रहा है 12 आदमी 6 घंटा काम करके 9 कुर्सियां बनाने के लिए कितना घंटा काम करना होगा। ये 6 दिन था, सिंपल कट कुट कीजिए। देखिए ये 12 से ये 12 खत्म हो गया, 6 से ये 6 खत्म हो गया, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से कटेगा 3 तिया 9। सिंपल गुना कर दीजिएगा तो h बराबर 3 दूना कितना निकल के आएगा 6 घंटा। तो 6 घंटा ही आपका बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी खत्म हो गया है, इसलिए फटाफट सवाल करवा रहे हैं। मेन थ्योरी ही था, थ्योरी समझिए, सवाल तो अब चुटकियों में बनेगा हम लोग का। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिन में किया गया कार्य y है, और x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 दिन में किया गया कार्य z है। y अनुपात z 9 अनुपात 10 है। तो x का मान क्वेश्चन में पूछा है, बताइए x का मान क्या होगा। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिन में किया गया कार्य जो है ये आपका y है, और फिर आगे दिया है x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 दिन में किया गया कार्य आपका z है,
और ये वाई जेड का वैल्यू दे दिया है 9 10, रख दीजिए इसका वैल्यू यहीं पे रख दीजिए। ये वैल्यू 9 है और ये वाला वैल्यू आपका कितना है 10 है। 1 9 1 10, कुछ नहीं कीजिए, सिंपल सोल्व करना है। ये वाला तो ये वाला से खत्म हो जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 से कम 10 बराबर ये हो गया 9x प्लस 9 दूना कितना हो गया 18। इसको इधर लाइएगा तो x ये इधर आके घटेगा तो 18 में से 10 गया। कैसे x, ये 10x में 9x आके घट गया तो x हो गया, और ये 18 में आपका 10 आके घटा तो क्या हो गया 18 में 10 गया 8। तो 8 ही आपका होगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा आप लोग इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक अकेला व्यक्ति एक पेज टाइप करने में 8 मिनट का समय लेता है। बोल रहा है एक अकेला व्यक्ति रहेगा 8 मिनट में, कितना मिनट में 8 मिनट में एक पेज टाइप करेगा। कितना पेज टाइप करेगा, एक पेज। बोल रहा है 1 बजे से लेकर के वो 2 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक वो कितना पेज टाइप किया है 1710 पेज टाइप करने हैं। तो इस कार्य पर कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मान लेते हैं x व्यक्ति नियुक्त करेगा और समय कितना है 1 घंटा। 1 बजे से 2 बजे क्या घंटा हुआ 1 घंटा। 1 घंटा को हम लोग प्यार से बोलते हैं 60 मिनट। 1 घंटा को प्यार से क्या बोलते हैं 60 मिनट। ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3, 3 से कटाएगा इनको, 3 5 15, 3 7 आपका हो जाएगा 21। तो कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा आपको 7 का 28 का 8 कैरी 2, 5 के 20 2 22, यानी आपका 228 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, सी नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।